वहीं हरियाणवी मॉडल शीतल चौधरी की लाश नहर में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने शीतल के प्रेमी सुनील को गिरफ्तार किया था और अब ये बात भी साफ हो गई है कि सुनील ने ही शीतल की हत्या की थी। पानीपत पुलिस ने शीतल के बॉयफ्रेंड को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि प्रेमी सुनील ने शीतल की हत्या इस वजह से की क्योंकि शीतल विशाल नाम के लड़के से बात करती थी और विशाल के चलते ही शीतल ने सुनील से बात करना बंद कर दिया था। दरअसल सुनील शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है, लेकिन ये बात उसने शीतल से छिपाई थी और जैसे ही शीतल को ये बात पता चली वो सुनील से दूर होने लगी। वैसे शादी तो शीतल की भी हो चुकी थी, शीतल के भी 2 बच्चे थे, लेकिन शीतल ने पति से तलाक ले लिया था। जांच में पता चला है कि सुनील ने कार के अंदर ही चाकू से गला काटकर शीतल की हत्या की और फिर शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद सुनील ने कार को जानबूझकर नदी में गिरा दिया और खुद भी घायल होने का नाटक करते हुए अस्पताल में भर्ती हो गया। पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है जिसमें सुनील शीतल को कार में लेकर जा रहा था। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हुई। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होने की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिससे सड़कों पर गाड़ियां फंस गई और लोगों को लंबे जाम से 2-4 होना पड़ा। गुजरात के भावनगर में हालात बेहद खराब है। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। शत्रुंजी डैम को बचाने के लिए 59 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात की बोटाड में 24 घंटे में 7.5 इंच बारिश होने से जलभराव हो गया। खंबारा में पानी में फंसे 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के इटावा में बारिश के बाद एक अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से बस को बाहर निकाला, तब जाकर बस में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। यूपी के मथुरा में भी झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में प्री मानसून बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। जयपुर में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वाराणसी में बीएचयू के पास लंका इलाके में मशहूर पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी का जायका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। ये तस्वीरें उसी बुलडोजर एक्शन की हैं जो मंगलवार देर रात वाराणसी में हुआ। बुलडोजर गरज रहा था और लंका इलाके में एक-एक करके दुकानों को तोड़ रहा था। इस कार्रवाई की जद में वो दुकान भी आई जिसकी लस्सी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है। दशकों पुरानी पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान को जब बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। कल तक जिन दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ फेमस लस्सी और कचौड़ी लेने के लिए उमड़ती थी, वहां भीड़ तो थी, लेकिन दुकानों के जमींदोज होने की तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए। दरअसल वाराणसी में लहरतारा से भिकारीपुर तिराहा, लंका चौराहा होते हुए भेलूपुर विजया मॉल तक सड़क 4 लेन की जा रही है। चौड़ीकरण के लिए जद में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई उसी के तहत की है। करीब 2 दर्जन दुकानों को तोड़ा गया है। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में जल्द बुलडोजर एक्शन की आशंका बढ़ गई है। बटला हाउस इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डीडीए की तरफ से जिन मकानों को तोड़े जाने का नोटिस चस्पा किया गया है, वहां पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। दिल्ली के बटला हाउस इलाके के मुरादी रोड में डिमोलिशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की तैयारी पूरी कर ली है। मुरादी रोड पर नोटिस चिपकाया गया है। कोर्ट की तरफ से मिली रोक के बाद उन प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर तैयारी कर रही है। बैरिकेडिंग भी लगाए जा रहे हैं। बटला हाउस में डीडीए की ओर से जिन मकानों को तोड़े जाने का नोटिस चस्पा किया गया है, उसी गली में बारात घर के पास पुलिस ने बैरिकेड लाकर रख दिया। सभी बैरिकेड दीवार के किनारे साइड में रखे गए हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेड लाए जाने के बाद से इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इलाके में अभी तक पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की गई है। बटला हाउस में बैरिकेड आने के बाद इलाके में डीडीए ने जिन मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया था, वो अब पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि सामान तो पहले ही पैक कर दिया था, लेकिन अब दुकान से सामान भी हटा रहे हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा की सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वहां मौजूदगी दर्ज करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह की अगुवाई में पटना में आम आदमी पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। सुशासन की दावेदारी की पोल हर दिन खुल रही है और आप ही लोग, मीडिया के लोग तस्वीर सामने दिखा रहे हैं। संजय सिंह ने ये भी ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी बिहार में मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और इस पर आखिरी फैसला पार्टी के बिहार और केंद्रीय नेताओं की बैठक में होगा। विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। कितनी सीटों की तैयारी कर रहा है? वो सब यहाँ के साथी मिलके और केंद्रीय नेतृत्व। संजय सिंह ने बीजेपी पर भी हमला बोला और दिल्ली में जारी बुलडोजर एक्शन को बिहार से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। हम बिहार की जनता से कहना चाहते हैं, जो बीजेपी दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रही है, उस बीजेपी को बिहार से भगाइए आप लोग। खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक क्लॉक टावर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो दो दिशाओं में दो अलग अलग वक्त बता रहे हैं। ये वही क्लॉक टावर है और ये वही वीडियो है जो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पॉलिटेक्निक चौराहे पर मौजूद क्लॉक टावर में एक और 8:58 हो रहे हैं, लेकिन दूसरी दिशा में 9:05। इस अंतर और इन तस्वीरों ने क्लॉक टावर को वायरल कर दिया। यूजर्स इसे टाइम ट्रैवल टावर कह रहे हैं तो कुछ 8वां अजूबा बता रहे हैं। इधर ये वीडियो वायरल हुआ तो दूसरी ओर लोग इसे ऐशबाग वाले पुल से जोड़कर भी ट्रोल कर रहे हैं। तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये घड़ी भी उसी इंजीनियर ने बनाई है जिसने ऐशबाग वाला ब्रिज डिजाइन किया था। आपको बता दें कि बीते दिनों ये पुल अपने डिजाइन के लिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें 90 डिग्री पर मोड़ है, जो पहले से ही भोपाल में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब उस कड़ी में ये घड़ी भी आ गई। वायरल वीडियो को लेकर जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो इसमें चारों दिशाओं में घड़ियां लगी हुई नजर आई, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 तरफ की घड़ियां ही सही समय बता रही हैं। एक तरफ घड़ी 7 मिनट पीछे है और एक तरफ लगी घड़ी तो खराब पड़ी है। घड़ी का एक हिस्सा है, उसमें 4:47 अब हो चुके हैं, जबकि मेरे फोन की घड़ी में 4:53 हुए हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि आखिर कितना समय हुआ है, इसमें दिखाएं आपको। तो 4:54 हो गया है और ये इसको माना जा सकता है कि बिल्कुल ठीक समय बता रहा है इस तरफ का हिस्सा जो घड़ी का है। और तीसरा हिस्सा हम देखते हैं इस चौराहे की जो घड़ी में बना हुआ है, तो उसमें क्या समय हुआ है। इसमें भी 4:54 हुए हैं, जैसा कि मेरी घड़ी में भी बज रहा है अभी। चौथे हिस्से की तरफ हम चलते हैं कि आखिर चौथे हिस्से में अभी कितना समय हुआ है। तो चौथा हिस्सा जो इस घड़ी का है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि 4 में से 3 जगहों पर ये घड़ी चल रही है, उसमें से 2 जगहों पर सही समय बताया जा रहा है, जबकि तीसरी जगह पर लगभग 7 मिनट का अंतर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।